आज हम लोग देखते हैं राशियों की विशेषता। राशियों की विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी हमारे लिए अति आवश्यक है। हम लोग जानते हैं कि 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 भाव होते हैं। इन्हीं के तीनों के रचना और इसी के को देख करके अच्छी तरह से अध्ययन करके कि भाव कौन कैसे हैं, कौन से ग्रह किस प्रकार हैं, कौन से राशि किस भाव में बैठे हुए हैं, इन्हीं सारी बातों की चर्चा करके हम ज्योतिष का गणना करते हैं, ज्योतिष में फलादेश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं राशियों की विशेषता। ज्योतिषीय शास्त्र में ज्योतिषीय कुंडली बनाते समय हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि राशियों की विशेषता क्या है। 12 राशियां जो होती है, इन राशियों के स्वामी तथा अधिपति कौन हैं। जैसे यहाँ पर 1 नंबर दिया हुआ है, तो 1 नंबर के स्वामी जो होते हैं 1 और 8 के स्वामी मंगल होते हैं। उसी प्रकार 2 और 7 के स्वामी शुक्र होते हैं। 3 और 6 अंक जो लिखा हुआ है, अर्थात इसे 3 नहीं समझेंगे और 6 नहीं समझेंगे, आप इसे मिथुन और कन्या समझेंगे। यानी मिथुन और कन्या के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। चौथे भाव यहाँ पर जो दिया हुआ है, चौथा भाव में यहाँ पर 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 4 नंबर का मतलब यहाँ पर कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा को एक ही राशि प्राप्त है और सूर्य को भी एक ही राशि प्राप्त है, जो कि 5 नंबर दिया हुआ है। यानी सिंह राशि के स्वामी जो होते हैं वह सूर्य होते हैं। 6 की चर्चा यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया, 7 का भी कर लिया और 8 का भी कर लिया। यहाँ पर 9 और 12 अर्थात धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। 10 और 11 नंबर की राशि जो है, इसके स्वामी जो अधिपति होते हैं, मालिक होते हैं, वह शनि होते हैं। इस प्रकार हमें राशियों के बारे में जानकारी करना बहुत आवश्यक है। राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते हैं। यानी राहु केतु को राशि के स्वामित्व तो प्राप्त नहीं है। इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। जैसे पहले भी आपको यह चर्चा किया गया है कि राहु और केतु को कोई भी राशि प्राप्त नहीं है, उसके स्वामित्व उनको प्राप्त नहीं है। आप तो ये भी जानते हैं कि नेपच्यून और प्लेटो भी एक ग्रह बताया जा रहा है, जो आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन ज्योतिष में इनका चर्चा नहीं किया गया है। भारतीय ज्योतिष में कोई इनका स्थान राहु और केतु चाहे या नेपच्यून या प्लूटो का स्थान नहीं दिया गया है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक ग्रह से लाइट अर्थात रोशनी जो पृथ्वी पर आती है, वह लाखों वर्षों भी उसे आने में लग जाते हैं, अर्थात हमारे पृथ्वी से बहुत दूरी पर हैं, जिसका हमारे मानव पर उतना असर नहीं पड़ता है। जैसे आप समझते हैं कि कोई भी लाइट जलाया जाता है, यदि लाइट दिन में जलाएंगे तो उसका प्रकाश आपको नहीं पहुंच पाएगा, उसको उजाला दिखाई नहीं पड़ेगा। यही कारण ग्रहों के साथ होता है। यह उस समय हुआ जब इन ग्रहों की रोशनी पृथ्वी पर आने लगी। तो जब ये ग्रह हैं, इनकी रोशनी पृथ्वी पर आने लगी, इस पर मानव का असर पड़ता है। जैसे समझें कि सूर्य की रोशनी जो पड़ती है तो अत्यधिक गर्मी महसूस आप करते हैं, इसी प्रकार असर पड़ता है। अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कार्य हम लोग करना चाहते हैं, उसका निर्णय लेना चाहते हैं, तो उसको कोई कार्य करने से पहले हम लोग अपने जीवन में अपने ज्योतिष के आधार पर हम लोग उसका फलाफल जानना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे जीवन में किसी विभाग में कितना शुभ और कितना अशुभ फल कौन सा ग्रह कौन सा भाव देगा, उसके बारे में हम लोग के मन में यह बातें आती है। तो हम एक विशेष भाव का और एक विशेष ग्रह का अध्ययन करते हैं। हम यह देखते हैं कि वह भाव और वह ग्रह कितना बलवान है या कमज़ोर है, अच्छा फल दिखाएगा या कि अशुभ फल दिखाएगा, किस भाव में किन किन बातों पर विचार किया जाए, कैसे किया जाए, किन अन्य भावों पर का उससे क्या संबंध है, कौन कौन से ग्रह किन किन वस्तुओं के कारक हैं, ये सब हम आगे सीखने की कोशिश करेंगे और पीछे भी बताया जा चुका है। यहाँ पर हम लोग राशियों के नाम और उसके स्वामित्व का अध्ययन कर रहे हैं और करके देख लिए।
क्योंकि फलाफल करने के साथ साथ हमें भाव के स्वामी को भी ध्यान देना होता है। यदि भाव के स्वामी के बारे में आपको पता नहीं रहेगा तो अच्छी तरह से फलादेश नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरह से कुंडली के बारे में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। राशि का विचार तथा जिस भाव में जो राशि आती है और जो आई है वह उस राशि के स्वामी का विचार अलग अलग करने का कोई न प्रयोजन है न ही उसका औचित्य ही है। राशि का स्वामी यदि बलवान है तो राशि अर्थात उस भाव में जो वह है वह भाव भी बलवान होगा। आप लोग यह देखते हैं कि पहले भी बताया गया है, जैसे कुंभ राशि की लग्न बना करके आप लोगों को दिखाया गया था पिछले वीडियो में, उसका स्वामी शनि है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुंभ लग्न यही पिछले वीडियो में दिखाया गया था। इसके स्वामी यहाँ पर 1 नंबर दिया, 11 नंबर लिया लग्न में रखा हुआ है, तो 11 का मतलब कुंभ राशि हुआ, यानी कुंभ लग्न में बैठे हुए हैं। इसको ध्यान देना चाहिए। और उसके स्वामी जो होते हैं, इस कुंभ लग्न के स्वामी जो होते हैं वो शनि होते हैं, यानी 10 नंबर 11 नंबर यानी मकर और कुंभ के स्वामी जो होते हैं वह शनि होते हैं। तो आप देखते हैं कि मीन जो है दूसरे भाव में है, यानी 12 नंबर जो है दूसरे भाव में लिखा हुआ है, जो दूसरे भाव में है। इसके स्वामी जो होते हैं इसको गुरु होते हैं, इसमें आप संशय में नहीं पड़ेंगे। तीसरे भाव में यहाँ पर देखिए मेष राशि है, इसके स्वामी जो होते हैं वह मंगल होते हैं। वृष राशि चौथे भाव में आई है, यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसके स्वामी जो होते हैं वह शुक्र होते हैं। इसी प्रकार आगे भावों में जानना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पर 3 नंबर है, तो इसके स्वामी जो हैं यहाँ पर बुध होंगे। छठे भाव में यहाँ पर 4 नंबर है, तो इसके स्वामी चंद्रमा होंगे। यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, सिंह राशि है, तो इसके स्वामी सूर्य होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, तो इसके स्वामी बुध। 7 नंबर लिखा हुआ है तो शुक्र। यहाँ पर देखिए 8 नंबर लिखा हुआ है, तो इसके स्वामी जो मालिक कहे जाएंगे, अधिपति कहे जाएंगे, वह मंगल होंगे। उसी प्रकार 9 नंबर के स्वामी यानी धनु राशि के स्वामी जो होते हैं वह गुरु होते हैं। 10 और 11 के शनि होते हैं। इस प्रकार हमें याद रखना चाहिए, यह याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किस राशि का कौन सा ग्रह स्वामी है? मान लीजिए मेष राशि है, मेष राशि यहाँ पर आते हैं हम लोग। यहाँ देखिए मेष राशि है, मेष राशि है तो इसके स्वामी जो हुए मंगल होंगे, इसे ध्यान देना चाहिए। तीसरे भाव में जो भी आपका राशि आया है, यहाँ पर देखिए 3 आया है, तो इसके स्वामी जो है बुध होंगे। उसी प्रकार 10वें भाव में यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, तो इसके स्वामी जो है शनि होंगे। इस प्रकार हमें समझना चाहिए। प्रथम भाव के स्वामी मालिक हुए, मंगल जो हैं यहाँ पर किस भाव में बैठे हुए हैं इसको देखना होता है। जैसे मंगल जो हैं तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो वह बल के कारक होते हैं, वो जो है तीसरे भाव के स्वामी कहे जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर है, लेकिन इसके स्वामी जो है तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो इसके स्वामी यानी लग्नेश जो हैं तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए कहेंगे कि तीसरे भाव के फल को भी वो देंगे। इस प्रकार हम लोग को देखना चाहिए। अब इसको विचार करके और हमें ध्यान देना चाहिए। मंगल इसी प्रकार यदि द्वितीय भाव के स्वामी जैसे शुक्र हैं और कहीं भी बैठे हुए हैं तो उसे धनेश कहाँ पर हैं इसको देखना होता है। धन के स्वामी हुए इसलिए यहाँ पर धन भाव देखा जाता है, इसलिए इसे उनको धनेश कहा जाता है। इसलिए कहाँ बैठे हैं इसके बारे में चर्चा करके और समझना चाहिए। तीसरे भाव के स्वामी यहाँ बुध हैं, तो बुध कहाँ बैठे हैं यानी पराक्रमेश जो हैं तृतीय भाव के स्वामी कहे जाते हैं। यहाँ पर चौथा भाव है, यहाँ पर 5वां भाव है। इस प्रकार से हमें को क्रमवार से समझना चाहिए। तृतीयश कहाँ बैठे हैं, चतुर्थ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है तो इसे 10 मेष कहेंगे। 10वें भाव के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं। चतुर्थेश चौथे भाव के स्वामी को चतुर्थेश कहते हैं। 5वें भाव के स्वामी को पंचमेश कहते हैं। षष्ठे
भाव के स्वामी को खष्ठेश कहते हैं, सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश कहते हैं, अष्टम भाव के स्वामी को अष्टमेश कहता है। इसी प्रकार हम लोगों को ध्यान दे करके और समझना चाहिए। आप लोगों को मेरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को यदि देख लिए होंगे, समझ गए होंगे, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग लग्नेश के बारे में, भाव के बारे में और उसके स्वामी के बारे में विधिवत रूप से समझ गए होंगे। मैं कोशिश करता हूं, हमेशा आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो बताने की कोशिश करता हूं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।